भक्तों को सीताराम जी का नमो नमः। सीताराम जी का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद, भगवान अयोध्या नाथ की जय। और रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है, तो कथा डेली भेजी जाती है, फिर भी कोशिश कर लीजिए आप लोग स्वयं सब्सक्राइब करके कथा ले लिया करें। भेजने से और सब्सक्राइब करने में बड़ा अंतर होता है। मैं तो चाहता हूँ सबको सबके अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें और खुश रहे व्यक्ति, न किसी से किसी प्रकार का छल करे और न ही अपने लिए छल को स्वीकार करे। जहाँ पर छल हो रहा हो वहाँ पर उस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, कोशिश करे वहाँ से दूर ही रहना चाहिए। कथा YouTube के माध्यम से आप लोगों को सुनाई जा रही है। सुंदरकांड है, दोहा नंबर 27। आनंद ले। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम बही कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। और हनुमान जी ने कौतुक ये किया कि जैसे ही हनुमान चले, एक बहुत बड़ी गर्जना के साथ उस लंका में गर्जना कर दी, जिससे लंका में रहने वाली राक्षसियों के स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। कारण था गर्जना का, और गर्भ गिराने का कारण ये था, पवन कुमार हनुमान जी अपने मन में लाते हैं, ये जो गर्भ में बच्चे पड़े हैं जिनके भी, इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, इनका कोई पाप में हस्तक्षेप भी नहीं है। और जिस समय युद्ध होगा भगवान रघुनाथ जी और रावण के बीच में, तो ये राक्षस जो हैं मारे जाएंगे, तो इनके ये बच्चे, इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, ये क्यों पाप में भागीदार होकर के अपने या तो अनाथ हो जाएं या मारे जाएं। तो भगवान पवन कुमार हनुमान जी ने कहा इनको इस लोक में यानी आने की अभी ज़रूरत नहीं है, और ये बिना किसी दोष के कारण मारे जाएंगे। तो गर्जना का एक उद्देश्य हनुमान जी का यही था। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ स्रवई सुनी निशिचर नारी। केवल स्त्रियों के गर्भ गिरे हैं, गर्जना तो और भी बहुत से जीव रहे हैं, मगर नाघि सिंधु अहि पार ही आवा, शब्द किली किला कपिनी सुनावा। बानर जब खुश होते हैं तो आपस में किलकारी मार करके किसी करते हैं। इसी प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शब्द किलकिला कपि सुनावा। कहते हैं चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसियों
जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द यानी हर्ष की ध्वनि यानी खुशी की ध्वनि, जब बानर खुश होते हैं, सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, यानी जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिल सकल अति भय सुखारी, कल्पत मीन पाव जिमिवारी। चले हर्षि रघुनायक पाशा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास यानी वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले और अपनी उपस्थिति, अपने कार्य की संपूर्ण होने की जानकारी वानर कैसे देते। तो सुग्रीव ने कहा था, अगर सीता की खबर लाए एक पखवाड़े में नहीं आ गए तो सबका वध करूंगा और कोई भी मधुबन के फल नहीं खाएगा, कोई भी किसी प्रकार का फल नहीं खाएगा, ऐसे रहेगा। तो आते ही सबसे पहले वो जितने वानर थे, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सहित सब लोगों ने मीठे और मधुर फल खाने के लिए इच्छा जाहिर की। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल आओ, अभी तो मैंने वहां पे तोड़ फोड़ मचाई है, यहाँ भी देखते हैं। तो भगवान यहाँ पर युवराज हैं अंगद, यहाँ अंगद के आदेश से सबने कहा चलो ठीक है। वहाँ कविश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी ही स्वयं थे सब कुछ। यहाँ पर अंगद युवराज हैं, राजा के पुत्र यानी बाली के पुत्र हैं। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। मधु और फल, शहद और मीठे फल। रखवारे जब बरजन लागे, रखवारों ने मना किया, भैया ये क्या कर रहे हो। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। मानव की मार कोई सहन नहीं कर सकता, अगर वो एक पूछ धर देगा तो एक लट्ठ के समान होती है। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मत से मधुर फल, यह मधु और फल खाए। जब रखवाले बजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। भागो भैया, आगे है तो वहां है संपूर्ण। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाई पुकारे ते सब, सुग्रीव के पास जाते हैं। जाही पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। आपके युवराज
हमारा वन उजाड़ रहे हैं, सब जाके पुकारते हैं। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं, अपनी उपस्थिति कैसे बताते। वहां भी यही काम किया। लंका में हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अशोक वन को उजाड़ डाला। यहाँ अंगद बाली पुत्र ने अपनी उपस्थिति, अपने कार्य की उपस्थिति और कार्य संपूर्ण होने की जानकारी के लिए मधुबन के अंदर तोड़ और वृक्षों को उखाड़ करके और रखवालों यहाँ भी मारा है, वहां हनुमान जी ने मारा है। पता नहीं क्या ये उद्देश्य है कि भाई किसी के बगीचे में फल खाए उसको मारे भी। और सुग्रीव सोचते हैं मन में, क्या सोचते हैं, जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनि नावा पद सीसा, राजा है सुग्रीव वानरों का। मिले सबनि अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, यानी कार्य में विशेष सफलता हुई। और क्या कहते हैं जामवन, नाथ काजू की नेऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरित ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चले। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन जब आवत देखा, कि काजू मन हरस विशेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कपि चरणन। सारे वानर जाकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटिक शिला पर बैठे थे, सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दीन दयाल बिरद संभारी, राम सिया राम सिया राम। हरहु नाथ मम संकट भारी, राधे राधे श्याम। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राज श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी, यानी वानरों ने कहा,
हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। और जामवंत फिर क्या कह रहे हैं? जामवंत कह सुन रघुराया, जबरनाथ करहु तुम दाया। कोई ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अरे प्रभु, आप जिस पर कृपा करें उसको किसी चीज की क्या कमी हो सकती है? नाथ, जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उससे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। और क्या कह रहे हैं जामवान? सोई विजयी विनयी गुण सागर। इतनी बात कही है। दासु सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। और आगे जामवंत क्या कह रहे हैं भगवान कवि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी के विषय में? नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र यानी कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। दोबारा हनुमान जी को गले लगा लिया और पूछ रहे हैं कवि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी से श्री अयोध्यानाथ रघुनाथ जी, कहूँ तात कही भांति जानी की, रहते करती रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राण की रक्षा करती हैं? कवि श्रेष्ठ पवन कुमार श्री हनुमान जी कह रहे हैं आगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत जाहि प्राण कई बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं? चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोइलीनी।
नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचनु कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। यानी फिर हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गए प्रभु चरना। इतना कहते ही हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि जैसा माता सीता जगत जननी आज का आदेश था। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारित हरना। मन कम भजन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, यानी और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, यानी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? अवगुण एक मोर में माना। आज भी लोग बाग अपनी बच्चियों की शादी और लड़कों की शादी कराने के लिए गुणों का विचार करते हैं। यहाँ जगत जननी श्री जानकी जी यानी साक्षात रमा जी कह रही हैं, अवगुण एक, मेरा भी अंदर एक अवगुण है। जगत जननी के अंदर कोई अवगुण हो सकता है, मगर यहाँ अपने आप में कह रही, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। नाथ सुनैननी को अपराधा, निसरत प्राण करही हटी बाधा। कवि श्रेष्ठ श्री पवन कुमार हनुमान जी कह रहे हैं, हाँ एक दोस्त मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह आगिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास जो हमारे अंदर श्वास है ये हवा है। इन तीनों का संयोग होने पर भी ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, मगर नेत्रों के रास्ते प्राण निकल नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं पवन कुमार कवि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी कि सीता जी कहती हैं, सीता जी ने कहा है, बिरह अगिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन श्रवई जलु निज हित लागी, जर न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यानी अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। जब आप कभी किसी से बिछड़ जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की गर्मी जलन पैदा हो जाती है शरीर के अंदर, और ये शरीर क्या है तो रुई है, पता नहीं लगेगा कब चला जाता है। और ये हमारे अंदर श्वास जो है
इसी श्वास की वायु के द्वारा आग को टाइम नहीं लगेगा जलाने में। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन श्रमई जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए यानी प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल यानी आंसू बरसाते हैं। इससे विरह की आग में, इससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। क्या करें? अब भगवान जब पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने की बात कही तो भगवान के नेत्र से जल बहने लगा। सीता कहे अति विपति विशाला, विनय कहे भली दीने दयाला। कपिश्रेष्ठ पवन कुमार श्री हनुमान जी कह रहे हैं, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन बंधु, वह बिना कही ही अच्छी है, यानी कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप सम बीती। बेगी चली प्रभु आनी, भुजबल खल दल जीती। पवन कुमार कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी कह रहे हैं, हे नाथ, हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। भगवान के नेत्र में जल, आंखों में जल बहने लगता है और कहते, क्या जिसको मेरा आसरा है उसको भी पवन कुमार कभी कोई कष्ट हो सकता है? इतना सोच करके भगवान के कोमल हृदय से आंसू बहने लगते हैं। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। और क्या कह रहे हैं राम जी? बचन काये मन मम गति जाहि, सपने हु बूझी विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया। और वे बोले, मन वचन और कर्म, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, यानी मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? तो भगवान पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी क्या कहते हैं इस प्रति के उत्तर में, जो सुनने योग्य और समझने योग्य है। कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। अरे विपत्ति तो उसके पास उसी समय से डेरा डाल देती है, सब कुछ साधन होते हुए भी वो आपका भजन
आपका यश अपने मुख से नहीं गा पाता। सबसे बड़ी विपत्ति तो उसको उसी समय हो जाती है। वो तो राम नाम रटती रहती है दिन भर, कहाँ विपत्ति हो सकती है? समझने की जरूरत है। कवि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी के द्वारा कहा, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की। अरे राक्षसों की बात ही कितनी है। जातु धान यानी राक्षस। रिपु ही जीती आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपद तो वही यानी तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात कितनी है, राक्षसों की बात ही कितनी है। आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवे। और वहां तो सीता जी ने, मैया ने आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। इतनी तो भगवान पवन कुमार जी को वैभव मिलेगा, वैभव मिल चुका है। और आगे भगवान श्री रघुनाथ जी भी माता सीता मैया से कम आशीर्वाद नहीं देते। देखिए क्या कहते हैं, सुन सुत तो ही बुरी ने मैं नाही। बेटा मैं तुझसे गुरु नहीं हो सकता। अरे बाबू सुन कपि। और आगे अभी इसी में कहा जाएगा कि पहले तो सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार यानी बदले में उपकार के, मैं तेरा प्रत्युपकार यानी बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में यानी खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनि प्रभु बचन बिलो की, सुनि प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हरसी हनुमंत। चरण पर प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवंत। इतना सुनते ही पवन कुमार पवन श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी दंड की भात जमीन पर गिर सकते हैं और कहते हैं, हे प्रभु जी बचाइए बचाइए मुझे बचाइए। कहते हैं प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा यानी पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा कीजिए।
कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोलो भगवान श्री राम